कर दो। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख दर्रे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से आ जाइए और आज का सेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। कल जितनी भी पीक्स थी मैंने वो करवा दी थी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी जल्दी से आ जाइए और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मैप दिखाऊंगी। और दर्रे क्या होते हैं? हाँ, पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को क्या कहा जाता है? दर्रे कहा जाता है। जी, पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहा जाता है। जी, चलिए तो आज का सेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ दर्रे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहले तो आप दर्रे का मैप देख लीजिए। देखो, देख रहे हो ये मैप? सब दिख रहा है? जी, रिकॉर्डेड नहीं है यहाँ पे। आप सबसे पहले देखो कौन कौन से पास कहाँ पर है। ठीक है, फिर मैं लिख के बताऊंगी। नीति पास, नीति पास, माना पास, शिपकीला पास, इमिस्ला पास, हम्म, रोहतांग, पीर पंजाल, पनिहाल, जोजिला, काराकोरम, अघिल, चांगला, खारदुंगला, थांगला। ये हो गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। जी, ना क्लास रिकॉर्ड क्यों हो गया? जी, इधर आओ। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, बोम डीला दर्रा, लेखा पानी दर्रा, दीफू पास, तुजू पास। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जी बताइए। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो। मैम ये टाइम को हटवा दो ना। ओ, मैं रोज भूल जाती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो भारत के प्रमुख दर्रे, आप टॉपिक का नाम डालो सभी। भारत के प्रमुख दर्रे, इसे क्या बोलते हैं? आप बोलोगे मैम पासिस ऑफ इंडिया। इसकी डेफिनेशन आप जानते हो क्या है? इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। दर्रों की, पहाड़ों को काटकर पास या दर्रा। पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को मार्गों को दर्रा कहते हैं।
क्या कहते हैं, पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके। आसानी से आ जा सके, ये याद करना है। ओके, ये डेफिनेशन। द नेचुरल रूट फाउंड इन the natural route found in the mountain and hilly for the movement are known as passes। ये है दर्रों की डेफिनेशन। इसके बाद मैप बनाओ। दीदी ये मानचित्र हिंदी में भी दिया करो। भाई मैं हिंदी में लिखती तो हूं आपको। चलो, मैप में सभी दर्रे बनाओ, कौन कहाँ पे लोकेटेड है। ये है बनिहाल दर्रा, बनाओ। ये है अघिल दर्रा, अघिल दर्रा। ये है काराकोरम दर्रा। ये है चांगला दर्रा। और ये है थांगला। और ये है शिपकीला दर्रा। शिपकीला, रोहतांग और बाड़ा लाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। देखो, मैम कल वाले में एक पॉइंट रह गया है। क्या रह गया? सब तो मैंने करवा दिया। टाइम हटा दूंगी भाई। जी, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? कमेंट्स लगा दीजिए सर, देखो एक बार।
आगे आते हैं इसके बाद। ठीक है, यहां तक हो गया ना सबका। अब हम सारे दर्रे एक साथ लिखेंगे। बनिहाल दर्रा यहाँ पे है, अगिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, शिपकीला, रोहतांग, बाड़ाला चला। अब मैं जो सारे दर्रे हैं वो अलग अलग लिखवा देती हूँ, कौन कौन से कहाँ पर किस स्टेट में है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम याद करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। ये तो मैप बना लिया ना, ये दर्रे यहाँ पे हैं। आगे आते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो आप क्या बोलोगे, पासेस ऑफ जम्मू कश्मीर। बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। कौन कौन सी याद रखें, दो याद रखो, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बनिहाल दर्रा और एक आप याद रखेंगे बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, बनिहाल, बुर्जिल पास, ये याद रखने हैं। आगे बात समझ में, बनिहाल पास। इसके बाद लद्दाख के दर्रे, और इसके बाद इधर लिख लो आप लद्दाख के दर्रे। अब लिखो आप लद्दाख के दर्रे। सबको मैं अलग अलग लिखवाऊंगी ताकि सारे याद हो जाए। पासिस ऑफ लद्दाख, पासिस ऑफ लद्दाख। जो लद्दाख के दर्रे हैं वो लिखेंगे आप सब। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, लानक ला दर्रा, लानक ला, चांगला, जाराला, जाराला दर्रा, खारदुंगला, अघिल, थांगला दर्रा। नाम डालो, काराकोरम पास, लानक, चांगला, जाराला, खारदुंगला, अघिल, और थांगला। तिब्बत में दर्रों को पास कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मैम इतने दिन से मेरी कमेंट नहीं पढ़ता। हम्म।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? ही बताओ। जी बताइए, जम्मू कश्मीर के दर्रों का नाम आप बोलोगे मैम, एक तो बनिहाल दर्रा है और एक आप बोलोगे बुर्जिल दर्रा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो याद रखना है, दूसरा दर्रा मैंने क्या बताया, लद्दाख के दर्रे। लद्दाख के दर्रे क्या बताए आप सब बच्चे, बताए फटाफट से। जी लद्दाख के दर्रे मैंने क्या पूछे आपसे, बताओ सभी। बताओ। हाँ सबका सही है मैम। काराकोरम दर्रा, लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, जाराला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, अघिल दर्रा, थांगला दर्रा। काराकोरम जो दर्रा है वो लद्दाख में है, लानकला दर्रा वो भी लद्दाख में, चांगला दर्रा वो भी लद्दाख में, जाराला दर्रा वो भी लद्दाख में, खारदुंगला वो भी। अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट इसके बारे में पहले चीज़ें लिखवा देती हूँ, ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हम एक साथ ही लिख लें, है ना। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आया। फिर उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप ना नोट बना लो, नोट बना लो। नोट, चलो अब मैं जो तुम्हें आपको बताने वाली हूँ ना, नोट बनाओ ताकि तभी आपको याद रहे। इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या पूछा जाएगा जो एग्जामिनर क्वेश्चन करते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन ये करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आप बोलोगे मैम जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में, वेरी इंपॉर्टेंट, बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पर है, बनिहाल दर्रे में। जवाहर टनल लोकेटेड, जवाहर टनल लोकेटेड इन बनिहाल पास। इन बनिहाल पास। स्टार्ट, इसको जो शुरू किया गया था जवाहर टनल को, ये शुरू कब की गई थी, स्टार्ट कब किया गया था, ये पूछे जाता है। 22 दिसंबर 1956 से इसे स्टार्ट किया गया था। 22 दिसंबर, ये पूछा जाएगा, 1956 से इसको शुरू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। कितने किलोमीटर लंबी है ये पूछा जाता है। 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। नेक्स्ट जो पूछा जाता है, एक और बात, दूसरी बात यहाँ पे डालो। बनिहाल दर्रे में 2 सुरंग हैं। बनिहाल दर्रे में एक और दूसरी सुरंग का नाम याद है आप सभी को? तो आप बोलोगे बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है, एक ये टनल भी है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। डॉक्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल लोकेटेड लोकेटेड इन बनिहाल पास। इन बनिहाल पास, ठीक है। इसका ओल्ड नेम बहुत पूछा जाता है, इसका आपसे पूछा जाएगा ओल्ड नेम, पुराना नाम। इसका पुराना नाम चेनानी नासुरी सुरंग। क्या पूछो, क्या नाम आएगा, चेनानी नासुरी सुरंग, चेनानी नासुरी सुरंग, चेनानी नासुरी सुरंग, चेनानी नासुरी सुरंग, चेनानी नाशरी टनल।
ये इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती है। अब एक चीज और पूछी जाती है, एक मैप और बनाओ, एक नोट और लिखो। एक और पूछा जाता है, अगर आपसे कहने लगे दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। दर्रों की भूमि, लैंड ऑफ पासिस, लैंड ऑफ पासिस, ये पूछा जाता है। तो आप क्या बोलोगे, लद्दाख को कहा जाता है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित। अब दोबारा मैं मैप बनाती हूँ, उसमें आते हैं यहाँ तक। हाँ हाँ, गुरु शिखर अंकित, उसे मैं आगे, अभी गुरु शिखर जो अरावली पहाड़ी है उसको तो विस्तार से पढ़ाऊंगी, तब याद करना उसे। अभी फिलहाल इस पे आओ आप सभी। हाँ जी जी, दशरथ मांझी वाली पहाड़। सब ऊंचा नीचा सारे दर्रे लिखवाऊंगी, पहले जो मैं बता रही हूँ वो करो। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार इसका रिवीजन करेंगे। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, एग्जामिनर पूछेगा तो जवाहर सुरंग आप बताओगे बनिहाल दर्रे में स्थित है। स्टार्ट कब हुई थी, 22 दिसंबर 1956 में, और कितने किलोमीटर लॉन्ग है ये भी पूछा जाता है, 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है। और बनिहाल दर्रे में कौन सी, बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल लोकेटेड इन बनिहाल पास, इसका जो ओल्ड नेम है, पुराना नाम है, चेनानी नाशुरी सुरंग है। और दर्रों की भूमि किसे कहते हैं, दर्रों की भूमि लद्दाख को कहा जाता है। अब दोबारा से मैप बनाओ, दोबारा से मैप बनाएंगे। देखो इधर आओ सभी, एक चीज के लिए मैप तो बनाना ही पड़ेगा, दोबारा से मैप बनाओ। इस तरीके से बना लिया सबने मैप। अब मैं यहाँ पे ना कुछ पहले तो आपको नाम लिखवाने जा रही हूँ कि यहाँ तो पड़ता है जम्मू, यहाँ पड़ता है श्रीनगर, यहाँ पड़ता है कारगिल। श्रीनगर के बिल्कुल जस्ट सामने बना लो लेह, लेह। और सबसे ऊपर यहाँ पड़ता है गिलगित। ठीक है, अब मैंने क्या क्या बताया आपको, यहाँ पे आपको नाम लिखने भी होंगे अब सबके। मैंने बताया कि यहाँ पड़ता है जम्मू, जम्मू के ऊपर क्या बताया था मैंने, श्रीनगर, श्रीनगर के यहाँ पे कारगिल, कारगिल, और ये लेह, और ये गिलगित, ये गिलगित। समझ आया? अब देखो, जब एग्जामिनर ये पूछते हैं, अगर आप सभी को ही जाना है अपने दोस्तों के साथ, बहुत बच्चे घूमना पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ जाते हैं, आप भी जाओगे। और वैसे भी अब विंटर चल रही है, इस टाइम सर्दियाँ चल रही है, तो सर्दियों में सब पहाड़ों पे घूमना ही अच्छा समझते हैं, तो सब वहीं जा रहे होंगे, है ना। कुल्लू मनाली शिमला, आपका जम्मू कश्मीर, यहीं सब जा रहे होंगे। तो जम्मू से श्रीनगर अब जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा होगा, आप बोलोगे इस दर्रे से जाना पड़ रहा होगा, और इस दर्रे का नाम है बनिहाल पास, बनिहाल पास, बनिहाल दर्रे से जाएंगे वो। ठीक है, अच्छा श्रीनगर से अगर अब जैसे मान लो मैं जा रही हूँ श्रीनगर से कारगिल, तो श्रीनगर से मैं कारगिल जा रही हूँ, तो मैं किस दर्रे से जाऊंगी, हमें कौन से दर्रे से जाना होगा, तो आप बोलोगे मैम जोजिला पास से जाओगी। ये जो बीच में पास है ना, ये वाले पास का नाम है जोजिला, जोजिला। और देखो श्रीनगर से कारगिल जाना है, जब भी आप जो जिला पास से जाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और श्रीनगर से अगर आप लेह जाओगे, श्रीनगर से आप कहाँ जा रहे हो अब, लेह, तब भी आप ना जो जिला पास से ही जाओगे। श्रीनगर से लेह जाओगे तब भी जो जिला दर्रे से जाओगे। और आपको कारगिल से गिलगित जाना है, या श्रीनगर से गिलगित जाना है, तो बुर्जिल दर्रे से होकर जाओगे, बुर्जिल दर्रे से। तो ये आपको जो है थोड़ा सा ये याद रखना है। समझ आया? ठीक है, अब मैं एक बार इसे लिखा दूं आपको, कुछ बच्चों को तो मैप से समझ नहीं आया होगा, मैं जानती हूँ कुछ कुछ को नहीं आता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे जम्मू से श्रीनगर जाना है, जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो आप किस पास से जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा। आप बोलोगे
बनिहाल पास। कौन से पास से? बनिहाल दर्रे से जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुके हैं ये सब चीजें। अगर मैं कहूँ श्रीनगर से आपको कारगिल जाना है, श्रीनगर से कारगिल जाना है, श्रीनगर से कारगिल जाना है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जोजिला दर्रे से जाऊंगा। मैं किस दर्रे से? जोजिला दर्रे से। ठीक है ना, जोजिला दर्रे से। अब श्रीनगर से आपको लेह जाना है, ये याद कर लेना पक्का पक्का। तो जोजिला, इससे भी आप क्या बोलोगे? मैम यहाँ पे भी हम किससे जाएंगे? जोजिला दर्रे से ही जाएंगे, जोजिला पास। हम्म, ठीक है। ये आपको मतलब पक्के पक्के याद करने हैं। और एक और पूछा जाता है, अगर लेह से नुब्रा घाटी जाना हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद करने हैं, पक्का याद कर लेना। एक और पूछा जाता है लेह से नुब्रा घाटी की ओर, लेह से, लेह से अगर नुब्रा घाटी की ओर जाना है तो आप किस तरह से जाओगे? तो आप क्या बोलोगे? लेह से नुब्रा घाटी की ओर, लेह से नुब्रा वैली। अगर तुम्हें लेह से कहाँ जाना है? नुब्रा वैली। तो आप किससे जाओगे? खारदुंगला दर्रे से जाएंगे। किस दर्रे से जाएंगे? खारदुंगला पास, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद करने हैं। ठीक है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों के विषय में। मतलब इतना सारा आपको याद करना है। मैम घाटियां कब तक कराओगे? घाटियां इससे अगला टॉपिक है, दर्रों से। दर्रों से अगला टॉपिक घाटियां ही होगा। हम्म। हाँ, थोड़ी यार तबीयत खराब सी हो रही लग रही है मेरे को। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी जी ठीक है। चलो, लिख लिया ना? ये सब इम्पोर्टेंट है, आपकी जब घाटियां पढ़ेंगे जब बताऊंगी ना। अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के डालो। अब हिमाचल प्रदेश में क्या क्या पढ़ना है? हिमाचल प्रदेश में पहले तो दर्रे बताओ कौन कौन से हैं, यही पूछा जाएगा। तो आप बोलोगे मैम एक तो है देवसा पास, देवसा। एक तो है देवसा दर्रा, और है रोहतांग शिपकिला बारालाचला। रोहतांग शिपकिला
और 12 ला चला ला ये है। 12 ला चला पास, ये याद करने हैं आपको। इसमें अब आपकी इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ क्या क्या है याद करनी। अब इसके नोट लिखो कि मैम हिमाचल प्रदेश के नोट में क्या क्या लिखना है। ठीक है, चलो नोट। सबसे पहले इसमें जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे वो बता रही हूँ। ठीक है, अटल टनल किस दर्रे में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप क्या बोलोगे, अटल टनल, अटल टनल रोहतांग दर्रे में स्थित है, रोहतांग दर्रे में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अटल टनल लोकेटेड इन रोहतांग पास। अटल टनल प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। अटल टनल लोकेटेड इन रोहतांग पास, रोहतांग पास वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो उद्घाटन हुआ था, स्टार्ट कब हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 3 अक्टूबर 2020 को। बीस को, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कितने किलोमीटर लॉन्ग लंबी है, ये तो और भी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 9.02 किलोमीटर लॉन्ग, बहुत एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। 9.02 किलोमीटर लॉन्ग, ये लिख लिया। हिमाचल प्रदेश की दर्रे एक बार रिवीजन करो। देवसा दर्रा कहाँ पर है, आपसे पूछेंगे हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, आपसे पूछेंगे कि मैम हिमाचल प्रदेश में। शिपकीला दर्रा आप बोलोगे मैम हिमाचल प्रदेश में। और बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल रोहतांग दर्रे में स्थित है। उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को। कितने किलोमीटर लॉन्ग है, 9.02 किलोमीटर लॉन्ग। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पूछी जाती है। आगे चलते हैं, अगले नोट में डालो क्या डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मुताबिक सब चीजें करवा रही हूं मैं। नोट, इसमें नोट जो याद रखना है, रोहतांग पास है ना। अगर मैं आपसे कहूँ लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार पूछा गया है क्योंकि ये रोहतांग पास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रोहतांग पास को। रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। इसके बाद अब मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट बताती हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे। कुछ क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट जुड़े जुड़े लिखवा दूँ। जैसे पहला आपसे ये पूछा जाएगा कि मनाली को लाहौल स्पीति, मनाली को लाहौल स्पीति से, स्पीति घाटी से जोड़ने वाली, घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप क्या बताएंगे, आप बोलोगे, पहले इसे इंग्लिश में भी लिखो। विच इज द टनल कनेक्टिंग मनाली लाहौल स्पीति वैली। तो आप यहाँ पे क्या आंसर देंगे मैम, इसका जो आंसर बनेगा अटल रोड सुरंग। बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अटल रोड
टनल, ये याद रखना है। आगे, कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? जोड़ता है, ठीक है। विच पास कनेक्ट्स which pass connects Lahore and Spiti Valley? तो आप क्या बोलोगे? रोहतांग पास। ये पूछा जाएगा कौन सी टनल, तो टनल में आप बताओगे अटल टनल। और अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सा पास, तो रोहतांग पास, ये याद करना। ओके, लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाली अगर टनल पूछे तो टनल आप क्या बोलोगे? अटल रोड सुरंग। और लाहौल और स्पीति घाटियों को जो दर्रा जोड़ेगा वो कौन सा होगा? रोहतांग दर्रा। दोनों क्वेश्चनों में पता चल गया? बताओ, पता चल गया? हाँ। बनिहाल पास लोकेटेड इन विच रेंज, ये पूछा जाता है। बनिहाल पास, बनिहाल पास पास लोकेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लोकेटेड इन विच रेंज। तो क्या होगा हमारा? बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर, पर्वत श्रेणी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या बोलोगे? पीर पंजाल श्रेणी पर, पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल श्रेणी पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक आता है, ये हो गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शिपकिला पास, मैं आपसे पूछने लगी शिपकिला पास जो है, जैसे क्वेश्चन है शिपकिला पास, लिखो शिपकिला दर्रा। ये जो शिपकिला दर्रा है ये किस किस को कनेक्ट करता है? तो शिपकिला पास कनेक्ट, शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, ये भी एग्जामिनर पूछ चुका है। तो शिपकिला पास कनेक्ट्स शिमला एंड तिब्बत। शिपकिला पास कनेक्ट शिमला एंड तिब्बत। ये आपके मतलब हिमाचल प्रदेश के पूरे दर्रे होगा। शिमला को, और एक और बारालाचला दर्रा, एक और है बस इम्पोर्टेंट, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ना ये इम्पोर्टेंट है जो लिखवा रही हूँ। जैसे बारालाचला दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है, इम्पोर्टेंट है ये सब। बारालाचला दर्रा मंडी को लेह से, मंडी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? मंडी को लेह से जोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो बारालाचला
पास, कनेक्ट मंडी टू लेह, है ना, कनेक्ट्स मंडी टू लेह। ये इतने बहुत हिमाचल प्रदेश से संबंधित इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, इनको आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। बताओ, याद कर लोगे सब? बताओ। मैम छुट्टी कर दो? कितने बज गए ऐसे? अभी तो 85 मिनट हुए हैं। हाँ, ये लिख लिया? नहीं, ये तो देखो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ, एक बार और रिवीजन करो। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे को कहते हैं। ठीक है। और मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? विच इज द टनल कनेक्टिंग मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। अगर मनाली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ने वाली, सबसे ऊंचा नीचा सब लिखवाऊंगी, ऐसे जल्दीबाजी मत क्या करो मेरे साथ जी, बहुत अच्छे से पढ़ा करो, प्यार से आराम से, कुछ जल्दबाजी करने से क्या होगा। अटल रोड सुरंग है ना, लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग, तो आप क्या बोलोगे? अटल रोड सुरंग। लाहौल और स्पीति घाटियों को जो दर्रा जोड़ता है वो दर्रा क्या होगा कि रोहतांग दर्रा। और बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। ठीक है। और इसके बाद शिपकीला दर्रा जो है, शिमला को तिब्बत से कौन कनेक्ट करता है? शिमला को तिब्बत से जो कनेक्ट करता है वो शिपकीला पास से, ऐसे शिपकी शिमला से ऐसे शिपकीला, ऐसे भी याद कर सकते हैं। इधर आओ, इससे ऐसे शिमला से ऐसे शिपकीला। बारालाचला दर्रा मंडी को लेह से, मंडी को लेह से जोड़ता है वो आपको बारालाचला पास ही याद करना पड़ेगा, कुछ और याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपको हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे दर्रों की। हिमाचल प्रदेश के सारे दर्रे आपके फिनिश हो गए हैं, यही पूछता है। अब आते हैं उत्तराखंड के पास। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड ही तो आता है, उसके दर्रे पड़ेंगे, उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के जो दर्रे हैं वो बता दूं, थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी और मंगशा धुरा दर्रा। थागा, माना, नीति, लिपुलेख, थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी और मंगशा धुरा दर्रा। एक और है मंगशा धुरा दर्रा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मंगशा धुरा दर्रा। इस पे चाहे आप टिक कर लिया करो कि मैम ये वाला, क्योंकि मैं तो पढ़ती रहती हूँ प्रीवियस ईयर, मुझे आइडिया रहता है, तभी तो आप मुझसे पढ़ लो। तो ये जो है थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, किंगरी विंगरी, मंगशा धुरा पास, सारे कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छे से। और मुलिंग ला दर्रा, एक और है मुलिंग ला दर्रा, मुलिंग ला दर्रा। हम्म, मिट जाओ, सब मिट जाओ। ये है, ये इतने दर्रे उत्तराखंड के, उत्तराखंड में। और ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आएगा जैसे उत्तराखंड के दर्रों से, किंगरी विंगरी क्या है? नदी है, पहाड़ है, झरना है या दर्रा है? ये बताओ, कमेंट सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा। वो प्रीवियस ईयर में किंगरी विंगरी क्या है? व्हाट इज किंगरी विंगरी? प्रीवियस ईयर में यही आता है, किंगरी विंगरी कि दर्रा है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, क्या है? तो आप क्या बोलोगे?
किंगरी विंगरी क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये तो ना झील है ना पर्वत है, ये दर्रा है। ये इस तरीके से क्वेश्चन की नाम भी पता होने चाहिए दर्रों के, तभी तो पता चलेगा। अच्छा हाँ मैम, किंगरी विंगरी तो हमने वहां पे पढ़ा था, ये तो दर्रा है, तभी तो समझ में आएगा। बताओ बोलो। ये तो ये उत्तराखंड के हो गए। अब आते हैं सिक्किम के दर्रों पर। किसके? सिक्किम। नेक्स्ट, उत्तराखंड के दर्रों के नोट तो लिख लो, हाँ और लिख लो। इसमें जो आपको याद रखना है, माना पास, माना, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। माना दर्रा, माना गांव और तिब्बत को जोड़ता है। माना दर्रा, माना जो दर्रा है, माना दर्रा, माना, माना गांव, माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये वाले आ चुके हैं, इसलिए लिखवा रही हूं। माना पास कनेक्ट्स माना एंड तिब्बत। एंड तिब्बत, ये हो गया माना पास। शिपकीला पास, शिपकीला जो पास है, ये तो शिपकीला तो लिख दिया था। एक है प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, सरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। द फेमस कैलाश मानसरोवर, ठीक है। द फेमस कैलाश मानसरोवर यात्रा, यात्रा पासेस थ्रू, तो आप क्या बोलोगे? लिपुलेख दर्रा। कौन से पास से जाते हैं? लिपुलेख दर्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको इससे संबंधित याद होनी चाहिए। ये उत्तराखंड की बातें थी, ये पक्की पक्की याद करनी है आपको। उत्तराखंड के बारे में हो गया। अब बात करते हैं सिक्किम के दर्रे। सिक्किम, सिक्किम के दर्रे जो आपको याद रखने हैं, नाथुला और जेलेपला, दो, बस इसके तो दर्रे याद रखने होते हैं। दर्रा, नाथुला और जेलेपला दर्रा, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नाथुला पे छोटू की बजागा, नाथुला हो गया, नाथुला पास, और जेलेपला पास, ये हो गए आज के दर्रे, ठीक है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है, यहाँ तक हुआ। एक, हाँ अब एक और लिखो, एक नोट और लिखो सभी स्टूडेंट, चलो, है ना। दो नोट और लिख लो। नोट, भाई नोट तो इम्पोर्टेंट है, ये तो करने ज़रूरी है। नोट, इसमें नोट डालो।
एक तो आपको नोट में याद रखना है कि भारत में सतलुज नदी शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में पूछा जाता है एग्जाम में, भारत में सतलुज नदी, सतलुज नदी शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रे से, दर्रे से प्रवेश करती है। एक तो ये नोट डालो, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। सतलुज रिवर एंटर्स, सतलुज रिवर एंटर्स इन इंडिया, इन इंडिया फ्रॉम शिपकीला पास। फ्रॉम शिपकीला पास। एक और इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा, एक और है उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उमलिंगला, उमलिंगला पास, इसके बारे में आपको ये पढ़ना है। देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। देश का, देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास, इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री। इन द कंट्री। और उमलिंगला पास है कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख में स्थित। एक और उद्घाटन, इसका जो उद्घाटन हुआ है वो अभी अभी हुआ है, यानी जो स्टार्ट हुआ है नवंबर 2021 को। ये है जी। बस आज के लिए इतना ही, इतना आप अच्छे से याद कर लेना जो भी सिखाया मैंने। और अब इसके बाद हम कौन से दर्रे करेंगे? आप बोलोगे मैम अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अच्छे से याद करना जी। मोटरेबल माने ये बहुत ऊंचाई पर जो है मोटर गाड़ी वाहन चल सकते हैं। रंजीत, ठीक है। आज का आप बताओ सेशन कैसा लगा? इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लेंगे सभी साथी रिवीजन से, ताकि और भी अच्छे। उत्तराखंड के दर्रे क्या हैं एक बार बोले? थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी, विंगरी, मुलिंगला और मंगशा धुरा दर्रा। किंगरी विंगरी क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बोलेंगे मैम ये पास है ना, पास है। माना दर्रा जो है, माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? मैं आपसे कहने लगी, माना गांव को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो माना। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? द फेमस कैलाश मानसरोवर यात्रा पासेस थ्रू लिपुलेख पास से। इसके बाद सिक्किम के दर्रे दो ही हैं, नाथुला और जेलेपला। भारत में सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? भारत में सतलुज नदी शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। उमलिंगला दर्रा देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री। और ये उमलिंगला पास कहाँ पर है? लद्दाख में। इसका जो उद्घाटन हुआ है वो नवंबर 2021 को हुआ है। अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा? मजा आया पढ़ के? ठीक है। अब बस जल्दी से सभी दिल सेंड कर देंगे अगर आपको समझ आया है। आज के लिए इतना ही, अब आगे कल दर्रे कराऊंगी बहुत अच्छे से। देखो थोड़ी चीजें ना आपको भी अच्छे से मन से पढ़नी होती है, जो मन से पढ़ता है ना वही बच्चा सिलेक्शन ले पाता है। आप इधर उधर के ध्यान मत दो बातों पे, और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, करो बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है।
ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छे से याद करना। हाँ, और बहुत मन से पढ़नी होती हैं सारी चीज़ें, बिना मन के तो कोई काम ही नहीं होता। तो मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, आपका भी तो एफर्ट होना चाहिए ना। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छाँट छाँट के दुनिया भर की सब चीज़ें, मैं सोचती हूँ इनका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, वो सब चीज़ें मैं ऐड करती रहती हूँ हर टाइम। आज के लिए इतना ही। अच्छे से याद करिएगा। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग क्लास नहीं होती है मेरी, मैं रिकॉर्डिंग क्यों करूँगी भाई। चलो, थैंक यू।